हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेब लच्छे की सब्ज़ी, जिसको हम नमकीन कहते हैं। तो हम चलिए कहते हैं कि हम नमकीन की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल और हाफ़ स्पून हम यहाँ डालेंगे जीरा तड़के में। और हमने यहाँ 4 से 5 काली मिर्च भी डाले हैं और हमने डाला है 2 लौंग। और हमने लिया है 1 चम्मच भर के साबुत धनिया, जिसको हमने हाथ से क्रश किया हुआ है। और उसके बाद हम डालेंगे एक बड़ी बारीक कटी हुई प्याज, और जिसको हम अब मीडियम लो फ्लेम पे धीरे धीरे भून लेंगे। अब इसको भूनते समय आप ध्यान रखिएगा फ्लेम का, मीडियम लो फ्लेम हो। जब भी हम सब्जियों को भूनते हैं या तड़का लगाते हैं तो हम उसका ध्यान रखते हैं। तो हमने मीडियम लो फ्लेम पे डाला और इसको भुना है। और इसको हमने 1 मिनट के लिए ढका इसलिए कि हमने प्याज की जो खुशबू होती है ना, वो जब अंदर एब्जॉर्ब की रहती है ना, तो सब्ज़ी का एक अलग ही स्वाद आता है और एक अलग ही खुशबू भी आती है, जो बहुत ही अमेज़िंग होता है। तो आप उसको ढक के पकाएं प्याज को। अब यहाँ देखिए प्याज हमारी थोड़ी गुलाबी हो गई है। तो अब इसके बाद जब ये पक जाए प्याज, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग बेसन डालेंगे। बेसन हम यहाँ डाल रहे हैं। तो क्या है कि इसको डालने से थोड़ी ग्रेवी जो है हमारी थिक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और गजब का स्वाद भी आएगा। तो देखिए हमने यहाँ बेसन को प्याज के साथ सेंक लिया है, ताकि बेसन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए और उसका एक अच्छा फ्लेवर और एक अच्छी खुशबू आए। इसलिए बेसन को अच्छे से भून लेना है। और उसके भूनने के साथ ही हमने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अगर आप नहीं ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप कम ही डालें, स्वाद के अनुसार ही डालें, या हरी मिर्च का ही इसमें उपयोग करें। लाल मिर्च पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेसन बिल्कुल भुन चुका है। तो इसी तरह से आप भुनें और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। और यहाँ देखिए जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप कितने लोगों को बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए आपको बनानी है, तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी रखिए और उसी हिसाब से आप मेजरमेंट बनाइए। तो देखिए हमने यहाँ डाल दिया है प्याज और टमाटर को अच्छे से। और इसके बाद ये गल जाए, इसके लिए हमने नमक भी डाला है स्वाद अनुसार। आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि हम जो इसमें नमकीन का यूज़ करेंगे तो उसमें भी नमक है या नहीं। कभी प्लेन भी जो होती है नमकीन ना, तो इसमें नमक नहीं होता है। और अगर हम नमक वाली नमकीन का यूज़ कर रहे हैं, उसमें नमक पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ कम नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम अच्छे से प्याज टमाटर को अच्छे से इसमें भून रहे हैं। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हमने डाला है यहाँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और हमने यहाँ प्लेन सब्जी मसाला लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने हल्दी इसीलिए कम कहा, क्योंकि सब्जी मसाले में भी हल्दी की मात्रा है, तो बहुत ज़्यादा हल्दी हो जाएगी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। और हमने यहाँ प्लेन सब्जी मसाला ही लिया हुआ है, जो सिर्फ सब्जी मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का सब्जी मसाला ले सकते हैं। और हम यहाँ किसी भी गरम मसाले का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी मस्त एकदम लाजवाब खुशबूदार स्वाद से भरपूर तैयार होने वाली है। तो इस मसाले को हमने देखिए मीडियम लो फ्लेम पे आधे मिनट के लिए ढक दिया था। तो ये अब पक रही है और भून भी रही है ये सब्जी। और देखिए सब्जी को हमने एकदम मसल के बिल्कुल इसको रेडी किया हुआ है। ये अच्छे से गल जाए। तो देखिए सब्जी तो यहाँ बन रही है। और आप ये सब्जी जब इसी तरीके से बनाएंगे ना, तो प्लीज़ आप ये हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अब हमने यहाँ सब्जी की अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पानी डाला हुआ है, इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो आप ग्रेवी जो मटेरियल है ना मसाला, तो उसके हिसाब से ही डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। आप लेवल में ही रखें, कम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप लेवल में ही रखें कि हमारी सब्ज़ी पक के कितने उस पर तैयार होती है, कितना उसमें ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से।
अब देखिए हमारी ग्रेवी जो है एक सार होने लगी है और बहुत ही अच्छी अब इसमें से खुशबू आ रही है। अब देखिए अब ये सब्ज़ी ग्रेवी में जब बॉयल्ड आ जाए ना, तब हम इसमें जो है नमकीन डालने के प्रोसेस में चलेंगे। तो हमने यहाँ देखिए जो सेव लच्छे वाली जो नमकीन होती है ना, उसको देखिए सभी अपनी अपनी भाषाओं में इसको क्या कहते हैं। अमूमन देखिए तो नमकीन तो हर जगह कही जाती है, तो हमने देखिए वही इस्तेमाल किया है। तो देखिए हमने नमकीन डाल दी है और इसमें सबसे बड़ा सीक्रेट अमेजिंग जो टेस्ट लाएगा ना, वो ये है कि हमने 3-4 लहसुन की कलियों को छील करके क्रश करके इसको अच्छे से बारीक पेस्ट बना लिया था, जो हमने बिल्कुल ही लास्ट में डाला है। तो जब आप इसको डालेंगे और जब आप सब्ज़ी को आधे मिनट के साथ जब ये लहसुन डालने के बाद पकाएंगे और ऊपर से जब ये हरी मिर्च डालेंगे ना, तो क्या गजब की खुशबू आएगी इस सब्ज़ी में। इतनी लाजवाब बन के तैयार होगी ना कि आप चाहेंगे कि आप हमेशा चाहेंगे कि हर हफ्ते हम इस सब्ज़ी को बनाएं। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा और खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, पूरी तरह से वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और ये सब्ज़ी जैसे होता क्या है ना कि कभी सब्ज़ियाँ नहीं रहती हैं घर में या लाना भूल गए हैं, कोई भी एनीथिंग रीज़न हो सकता है कि नहीं है सब्ज़ियाँ, तो ये बिल्कुल ही बनाना आसान है और ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, जिससे हम बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी के ये लाजवाब सब्ज़ी हम मिनटों में, बल्कि इस सब्ज़ी को हम घर में ही नहीं अपने गेस्ट को भी बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे से इसको सर्व कर सकते हैं, खिला सकते हैं और उन्हें बेहद पसंद आएगा। और इसको आप ज़रूर बनाइएगा। तो इसको आप जब देख रहे हैं ना, देखिए अब इसमें क्या है ना, अगर आपको गरम खाना है तो आप तुरंत धनिया डाल के सर्व करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम लगना है तो आप इसके भाप को निकल जाने दीजिए। उसके बाद इसमें धनिया को डालिए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है और जो धनिये की फ्लेवर है, तो दोनों का बैलेंस हो और एक गजब का स्वाद और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ ये सब्ज़ी तैयार होती है। बहुत ही बेहतरीन होती है, लाजवाब होती है और आसान भी होती है बनाने में। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद आप इसे बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो मैं एक बार फिर कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।